हेलो गाइज, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि इसको स्किप किया जा सकता है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए, इवन किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हर एक जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें फर्स्ट वीडियो ये है, इसमें एक और वीडियो आएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे। 10-15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और 10-15 जो भी मैं कराऊंगा वो अलग अलग टाइप के होंगे, मतलब 10 टाइप के होंगे, उससे ज़्यादा कोई टाइप बनेगा ही नहीं। ठीक, तो वो सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। और अभी मैंने इसमें बेसिक कवर कर रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे जो भी बेसिक रहता है वो पढ़ लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं और फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस जो बेसिक होते हैं वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि कैंपस ड्राइव के लिए इम्पोर्टेंट है, इवन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं उसमें वो देख लेंगे। ठीक, 10-15 क्वेश्चंस उसमें होंगे, 15 क्वेश्चन आई थिंक होंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सीन क्या है कि जैसे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें समझेंगे कि एपी का मतलब क्या होता है। मतलब ये कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लाइन डिफिनेशन लिखा हुआ है कि एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। मतलब ये कि दो नंबर के बीच दो लगातार अगर नंबर्स हो, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। जैसे कि मैं अगर लिखूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो इनके बीच का ये दोनों लगातार है। मतलब ये कि दोनों ये मतलब 2, 3, ये जो मतलब सीन क्या है कि ये जो टर्म जा रहे हैं एक पैटर्न पे जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। जैसे कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है। 2 के बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 के बीच में क्या है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। और फिर 6-8 के बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो ये जो पैटर्न एक फॉलो कर रहा है ना, सेम डिफरेंस रह रहा है, सेम डिफरेंस रह रहा है। तो इसी को एक सीक्वेंस में इसी टाइप के जो सीक्वेंस रहता है उसको हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक, इसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं। इसमें कुछ जैसे कि ये 10 तक दिया है, इसमें पूछ लेगा कि हाँ लास्ट वाला टर्म बताओ। इसमें पूछ देगा कि हाँ ये तो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हुए, 5 मतलब टर्म हुए, इसमें 9th टर्म कौन सा होगा, है ना। इस तरीके से इवन कोई स्किप कर देगा, जैसे 2 यहाँ पे दिया है, 6 यहाँ पे दिया है और फिर 4 स्किप कर देगा, बोलेगा कि 4 का इसमें जो मिसिंग एलिमेंट है उसको निकालो। ठीक, मिसिंग टर्म है उसको निकालो। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, nth टर्म और फिर सम ऑफ द nth टर्म और फिर सम ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक्चुअली सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि एक पैटर्न फॉलो करे। ठीक, एक पैटर्न फॉलो करे और उस पैटर्न के बीच यानी कि 2 लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर ये एक एलिमेंट ये एक टर्म है और फिर ये एक टर्म है, इनके बीच का जो डिफरेंस है मान लो कि डी है। ठीक, तो उसी हिसाब से अगर ये और ये भी मतलब ये कि 1, 2, 3, 4 टर्म है। ठीक, तो इनके बीच का तो डिफरेंस मैंने डी लिया, मतलब जस्ट मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो ये डी है। ठीक, तो इनके इनके बीच का भी डिफरेंस ना, ये दोनों टर्म के बीच का भी डिफरेंस भी ना डी ही आना चाहिए। इस दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस ना डी ही आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया। ठीक, तो तो उसको इस टाइप के सीक्वेंस इसमें बनते हैं। इस टाइप के सीक्वेंस को लेकर के हम स्टडी करते हैं और उस पर एलिमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको फाइंड करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे है कि A2 माइनस A1 जैसे कि रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एक टर्म यहाँ पे हो गया, एक टर्म यहाँ पे हो गया, एक टर्म यहाँ पे हो गया, एक टर्म यहाँ पे हो गया। इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे A1 बोलेंगे, इसको A2, A3 और फिर A4, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या मतलब मैंने लिखा हुआ है कि A2 ये A1 है और ये A2 है। तो A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस होगा वो A3 माइनस A2 का डिफरेंस होगा। मतलब ये कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो भी इन्हीं दोनों का डिफरेंस होना चाहिए और फिर इन दोनों का डिफरेंस, ये सारे इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये मैंने वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक, जैसे कि ये एग्जांपल में लिखा हुआ है 2, 5, 8 और फिर ये 11 और फिर 14 दिया हुआ है। ठीक, तो 2 और 5 के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 5 और 8 के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 8 और 11 के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और 11 और 14 के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक, तो ये क्या है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इक्वल हो रहा है। ठीक, तो ये एपी के टर्म में आएगा। मतलब ये किसको, इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। ठीक, उसके टर्म में उस ये लाई करेगा। ठीक, और फिर जैसे कि ये 20 है। ठीक, और 20 और फिर 70 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस -3 है।
फिर 17 और फिर 14 के बीच का डिफरेंस क्या है, -3 है। फिर 14 और 11 का बीच का डिफरेंस क्या है, तो माइनस क्या है, -3 है, ठीक। फिर उसके बाद 8 और 11 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है, -3 है, ठीक। तो इनका डिफरेंस भी क्या है, -3 है, यानी कि सबका डिफरेंस, यानी कि सारे टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे कि ये ए हो गया, यानी कि इसी एग्जांपल इस जो ये मैंने लिखा हुआ, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ, इससे कंपेयर करके मैं बताता हूँ। जैसे कि ये ए हो गया, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेकेंड टर्म है तो ए प्लस डी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ये थर्ड है, सॉरी ये थर्ड है तो ए प्लस 2d रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये फोर्थ है तो ए प्लस 3d रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब ये कि ए जो 20 तो हो गया, ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है 20 हो गया, ए यहाँ पे 20 हो गया। अब जब सेकेंड, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब जब सेकेंड टर्म के लिए जाएंगे तो सेकेंड टर्म के लिए जाने के मतलब फाइंड करने के लिए अगर a2 निकालता हूँ, ठीक, a1 के बाद में a2 अगर निकालता हूँ तो a2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 20 रख दो, मतलब ये कि a और प्लस d क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसी को d से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो d क्या है, -3 है, ठीक। मतलब ये कि 20 - 3 क्या है, 20 एक्चुअली सीन क्या है कि a प्लस और d है, ऐसा ही है ना, ये a प्लस d है। फार्मूला तो क्या है, यही है ना फार्मूला। तो a प्लस डी है तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 20 है और प्लस d क्या है, -3 है। इस तरीके से लिखो तो 20 और प्लस माइनस -3 यानी कि 17 आ गया, ठीक। तो ये सेकेंड टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म ये 17 है। इस तरीके से ये फार्मूला के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन सभी एलिमेंट को, ठीक। इस तरीके से फिर a में d जो सेकेंड टर्म हो जाएगा, ए में 2d जोड़ दो, 2 × d जोड़ दो तो फिर ये थर्ड टर्म आ जाएगा। फिर ए में 3d जोड़ दो तो फिर फोर्थ टर्म आ जाएगा। इस तरीके से हम जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ फार्मूलाज है, जैसे कि फर्स्ट ये फार्मूला है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है और ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, मतलब स्कूल टाइम पे, ठीक, या फिर अभी हाँ स्कूल टाइम पे आई थिंक 8th-9th क्लास को ये देखने को मिल ही जाता है ये वाला फार्मूला, ठीक। नहीं 8th-9th तो नहीं, 10th के अराउंड मिलता है, 9th-10th में मिल जाएगा ये वाला। हाँ 9th-10th में ये पढ़ने को मिलता है ये वाला फार्मूला, ठीक, जब APGP पढ़ते हैं वो चैप्टर। तो जैसे कि ये है कि क्या है, nth टर्म का फार्मूला इसको बोला जाता है, ठीक। nth टर्म फार्मूला क्या है कि an = a + n - 1 × d। ये फार्मूला में क्या है कि जहाँ पे a क्या है, a है जो फर्स्ट टर्म है। जैसे कि कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा, ठीक, जैसे कि इस तरीके से एक सीक्वेंस दिया रहेगा, उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा ना उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा ना उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, जिसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में n टर्म का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस जाएगा और वो किसी n एलिमेंट तक, यानी कि किसी एक टर्म n टर्म तक वो सीक्वेंस जाएगा, ठीक। तो वो जो लास्ट जो टर्म होगा ना उसी को nth टर्म बोला जाता है या फिर n टर्म बोला जाता है, ठीक। उसके बाद फिर an यानी कि nth टर्म मतलब ये लास्ट वाला, मतलब ये वाला लास्ट वाला। n टर्म मतलब कि उसमें कितने एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पहले कि n को n मतलब n टर्म मतलब कि 5 टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, है ना, 5 टर्म निकालो, या फिर मतलब 10 टर्म दिया है सीक्वेंस में तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टर्म दिया है, कितने एलिमेंट उसमें दिया हुआ है उस सीक्वेंस में, ठीक। और ये nth टर्म का मतलब ये कि लास्ट वाला टर्म को, लास्ट वाला एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म से, ठीक। यानी कि जैसे कि बोलेगा कि 5वां टर्म निकालो, 10वां टर्म निकालो, ठीक। इस तरीके से सीक्वेंस दिया रहेगा और फिर बोलेगा कि nth टर्म निकालो, इस तरीके से होता है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है nth से, उसको an बोला जाता है, an से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो जैसे कि ये बोलेगा ना कि nth टर्म निकालो, ये फार्मूला nth टर्म के लिए ही है। अगर बोलेगा कि nth टर्म निकालो तो ये वाला फार्मूला लिखा जाता है। यानी कि ये फार्मूला कैसे हो गया, ये an से रिप्रेजेंट किया जाता है, an से रिप्रेजेंट करने के मतलब करके फिर उसके बाद में क्या, इसका फार्मूला क्या है, a + n - 1 × d, ठीक। ये वाला फार्मूला इस तरीके से लिख करके उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट करके फिर उसके बाद में कैलकुलेट करके और फिर आंसर निकाला जाता है। अगर जैसे कि 5 बोले, है ना, 5th टर्म बोले, यानी कि nth टर्म का मतलब क्या है, 5th टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म, है ना। तो अगर 5th टर्म बोले तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, मतलब a 5th यानी कि n की जगह पर 5 रख देंगे। फिर उसके बाद में a की वैल्यू दिया होगा तो यहाँ पे पुट करेंगे और फिर ये 5th टर्म बोल रहा है तो 5 को यहाँ पे रखेंगे -1 और फिर d की वैल्यू वहाँ से मतलब जो भी AP दिया रहेगा उसमें से d की वैल्यू निकाल करके और फिर यहाँ पे पुट करेंगे और फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक। उसको फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक, इस तरीके से रख करके। तो इसके बाद फिर जैसे कि यहाँ पे है 2 टर्म आपको देखने को मिलेगा जब ये AP पढ़ते हैं तो
वो है मतलब उसमें कि एक्चुअली कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है कि सीरीज क्या होता है और फिर सीक्वेंस क्या होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। सीक्वेंस क्या है और फिर सीरीज क्या है। सीक्वेंस जैसे कि अभी मैंने बताया वही सीक्वेंस है कि अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ अ नंबर दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न और रूल। मतलब ये कि सीक्वेंस जो होता है ना एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक। बट एपी में क्या होता है कि दोनों का जो मतलब दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक। बट यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब ये हुआ, सीक्वेंस का मतलब ये वही हुआ कि एक पैटर्न को फॉलो करना। एक पैटर्न को फॉलो करने का मतलब ये होगा कि उसके बीच का जो डिफरेंस, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो इक्वल ही होगा, तभी जाकर के वो एक इक्वल पैटर्न वो फॉलो करते करते नंबर्स आगे बढ़ेगा, ठीक। अदरवाइज अगर सेम टर्म यानी कि इक्वल जब माने उनका जो डिफरेंस होगा अगर इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि वो सीक्वेंस जो है वो मतलब एक पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर रहा, वो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो वो वहाँ पे सीक्वेंस में वो जो सीक्वेंस होगा वो इस मतलब वो जो नंबर्स का जो सीक्वेंस होगा वो इस सीक्वेंस को प्रॉपर मतलब सीक्वेंस वो होगा ही नहीं, ठीक। एक तरह से कि कोई भी नंबर एलिमेंट ले लिए, फिर एक मतलब 4-5 एलिमेंट ले लिया और फिर उसमें डिफरेंट दो टर्म के, तीन टर्म के, यानी कि हर एक दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है, ठीक। तो उसको ये सीक्वेंस नहीं बोला जाएगा, ठीक। सीक्वेंस उसको बोलते हैं जब उसके बीच का डिफरेंस सेम हो, ठीक। उसके बाद फिर ये सीरीज़ देख लेते हैं। सीरीज़ का क्या है कि अ सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। मतलब ये कि सीरीज जो भी सीक्वेंस रहता है जो कि एक पैटर्न को फॉलो करता है उसका सम के फॉर्मेट में जब इसको लिख देते हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंस दोनों में। फिर उसके बाद में ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि सम ऑफ nth टर्म। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एपी में। अगर ये फार्मूला ना पढ़े तो फिर कोई मतलब क्वेश्चंस नहीं बनेगा। इसी पे सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। इसी पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसका फार्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक। उसमें क्या है कि ये वाला फार्मूला बोल रहा है कि एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। जिसमें ए क्या है ये तो पता है कि फर्स्ट टर्म है। उसके बाद फिर डी पता ही है, एन पता ही है कि एन जो भी फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म जो भी बोले, यहाँ पे जो nth टर्म बोलेगा ना तो वहीं पाँचवा या दसवा जो भी टर्म हो वो यहाँ पे रखते हैं और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। उसके बाद में एक और फार्मूला, इसका शॉर्टकट वे में एक और फार्मूला आता है। मतलब ये कि इसको ना या तो इससे सॉल्व कर लो या फिर इससे सॉल्व कर लो। मतलब ये कि एन, इसमें क्या एन डिवाइडेड बाई टू प्लस ए प्लस एल। मतलब ये कि फर्स्ट टर्म में दिया हो और लास्ट टर्म में दिया हो और फिर एन आपको पता हो और फिर उसके बाद में एन पता हो, ए पता हो, एल पता हो। एल मतलब लास्ट टर्म होता है, ठीक। लास्ट टर्म उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि लास्ट टर्म है, ठीक। उसके बाद बोलेगा कि nth टर्म का सम निकालो, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज ए है, एन है और डी हमारे पास है तो फिर जा कर के ये वाला टर्म हम यूज कर सकते हैं और फिर एन भी पता हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करके और फिर उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। तो ये वाला हुआ। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद फिर कुछ और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ये है क्वेश्चंस, जैसे कि इसमें दिया हुआ है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है, कॉमन डिफरेंस मैंने बताया कि जिसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो डी निकालना है तो डी का मतलब क्या है कि मैंने बताया ना कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिफरेंस निकालना है तो फिर डिफरेंस कैसे निकलेगा, इन दो टर्मों के बीच का डिफरेंस दिखा लो। किसी भी दो टर्म के, अगर ये एपी में होगा ना, ये सीक्वेंस एपी में होगा ना, तो किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो फाइंड कर लो। ये जो इन दोनों टर्म के जो बीच का जो डिफरेंस होगा वही इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक। तो हर जगह सेम ही होगा। तो कहीं भी दो नंबर लो और उसके बीच का डिफरेंस फाइंड कर लो। जैसे कि इसके बीच अगर करें तो 7 5 12 कितना हो जाएगा। ये पहले वाला एलिमेंट पहले लिखो और फिर उसके बाद में मतलब ये होता क्या है, डी कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1 निकाला जाता है, ना कि A1 माइनस A2, ठीक। तो 12 माइनस 7 कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर 17 माइनस 12 कर लो फिर 5 आ जाएगा, ठीक। तो कोई सा भी निकाल लो, दो टर्म लो और मतलब नेक्स्ट वाला एलिमेंट पहले रखो और उसके पहले वाला एलिमेंट को बाद में रखो। मतलब ये कि A2 माइनस A1 फार्मूला होता है डी निकालने के लिए, ठीक। A2 माइनस A1 इस पे रखो और फिर डी निकल जाएगा, ठीक। A2 ये होगा, A1 ये हो जाएगा। या फिर इस ये दोनों टर्म ले रहे हो तो फिर A2 ये हो जाएगा और फिर A1 ये हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। 15वां टर्म निकालना है इस एपी का। तो 15वां टर्म जैसे कि मैंने बताया ना कि nth टर्म का फार्मूला क्या था, nth टर्म का फार्मूला जो था
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था ना। तो एक इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, प्लस एन हमारा क्या है, एन बोल रहा है कि 15वां टर्म निकालो, तो 15 रख दिए, फिर उसके बाद -1 और डी निकालने आता है कि ये A2 माइनस A1 कर दो, मतलब 7 में से 3 माइनस कर दो तो फिर 4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 15वां, ये मतलब 15वां टर्म। इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये 15वां टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 15वां टर्म आप फाइंड कर लोगे, ठीक। मतलब ये है कि 3 + 14 × 4 कितना हो जाएगा, 14 चौका 14 42, 14 चौका 56, 3 + 56 मतलब ये कि 59 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये 15 जो नंबर है वो 59 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ AP। मिसिंग टर्म निकालना है, मतलब ये कि अगर ये सीक्वेंस AP में है तो मिसिंग टर्म कैसे निकलेगा, जैसे कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और मैंने बताया कि सारे एलिमेंट के बीच का डिफरेंस सेम हो, मतलब ये कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब सेम होगा, मतलब ये कि अगर ये पता है तो ठीक, ये वाला पता है, ये वाला पता नहीं है, ये भी पता है, ठीक। तो ये पता है, ये पता है, तो इनके बीच का जो एलिमेंट हमें निकालना, तो फिर कैसे निकलेगा, जैसे कि ये 5 है, ठीक। उसके बाद फिर ये 13 है, तो सीन क्या होगा कि इनके ये दोनों टर्म को लो और इनके बीच का डिफरेंस निकालो और इसमें से उतना जोड़ दो, मतलब ये है कि 17 - 13 A2 - A1 करो और फिर D निकालो, D कितना आया, तो 4 आ गया, ठीक। 13 4 17, और 4 आने के बाद में होता क्या है कि जब ये फर्स्ट टर्म हो गया, A से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो A + D से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करना होगा तो A + 2D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मतलब ये कि एक फार्मूला होता है, ठीक, ये वाला। तो फिर ये फर्स्ट टर्म के लिए होगा, सेकंड टर्म के लिए ये फार्मूला होगा A + D, तो A + D सेकंड टर्म के लिए होगा, तो A तो हमें पता ही है, A क्या है 5 है, और प्लस में D क्या है, D हमें अभी जैसे मैंने निकाला 4 है, तो हो गया क्या 5 4 9 है ना, मतलब 5 और 4 9 होगा, तो ये यानी कि सेकंड टर्म क्या होगा 9 होगा, तो ये मिसिंग नंबर हमारा निकल गया 9, ठीक। उसके बाद फिर ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द इट इज एन AP और नॉट, ठीक। ये AP में है या नहीं है, तो AP में अगर होगा तो फिर क्या होगा कि हर एक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा, मतलब ये कि इनके बीच का डिफरेंस देखो 6 - 2 4 आ गया, ठीक, 10 - 6 4 आ गया, 14 - 10 4 आ गया, फिर 18 - 14 ये भी 4 आ गया, ठीक। इसका मतलब ये कि सारे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, इसका मतलब ये कि ये AP में है, यस AP में ये है, ठीक। उसके बाद में ये 5th टर्म क्वेश्चंस देखते हैं। 5th वाला वो क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब ये जैसे मैंने बताया ना, सेकंड फार्मूला मैंने बताया था, एक nth टर्म बताया था और एक सम ऑफ दी nth टर्म बताया था। तो सम ऑफ दी nth टर्म क्या था, उसका फार्मूला क्या था, वो Sn = A + n माइनस Sn = n/2 × 2A + n - 1 × D था, ठीक। एक ये वाला फार्मूला था, एक और फार्मूला था Sn का, वो था कि n/2 A + l, ये वाला फार्मूला था। मतलब ये कि ये वाला फार्मूला वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ये लास्ट टर्म दिया हो और फिर फर्स्ट टर्म दिया हो, और फिर बोले कि nth एलिमेंट का nth टर्म का सम निकालो, वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है नहीं, लास्ट टर्म के बारे में कोई चर्चा हुआ नहीं है, ठीक। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे देख लेंगे, बट लास्ट टर्म यहाँ पे तो दिया नहीं है ना, लास्ट टर्म यहाँ पे तो कोई है नहीं, मतलब दिखाया नहीं है ना, तो हम लास्ट टर्म हमारे पास है नहीं, तो फिर कैसे ये फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे लास्ट टर्म रहता तो फिर हम आराम से ये फार्मूला लगा करके और शॉर्ट वे में थोड़ा सा कम समय में निकाल सकते थे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पहले n करेंगे, यानी कि n का क्या है S of 10, n क्या है, n यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में 10 टर्म है, तो 10 टर्म का सम निकलना है, तो 10 / 2 और 2 और a कितना है 2 है, ठीक। तो 2 × 2 प्लस और n कितना है 10 - 1 और D कितना है, इनके बीच का डिफरेंस देखो A2 - A1, मतलब A2 - A1 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये कि इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको 4 करेंगे और ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। मतलब ये कि 5 × ये 9 4 13, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 13 5 65, ये वाला हो गया। मतलब ये कि 10वां टर्म का 10th टर्म का सम, यानी कि 10th तक का टर्म, मतलब ये कि
2 4 इस तरीके से 10 टर्म तक जाएगा, यानी कि 10वां एलिमेंट तक जाएगा और वहाँ तक का सम जो होगा ना वो 65 होगा। ठीक, आंसर ठीक हो गया। ओके गाइज, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वाला जैसे मैंने बताया ना कि 10 तक मतलब 10th टर्म तक का सम ये जो होगा ना वो 65 होगा। ठीक, इस तरीके से ये जा रहा है 10वां टर्म तक पहुँचेगा और वहाँ तक का सम निकालने के लिए बोला है। ठीक, तो उसका सम 65 आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक इसके ये एपी का नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मतलब 10-15 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस रखा हुआ है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर उधर की क्वेश्चंस नहीं करना है, बस शॉर्ट वे में सारी चीज़ें सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है एप्टीट्यूड का। ठीक, तो उसमें वो 10 से 15 क्वेश्चंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो भी मैं डाल देता हूँ कुछ ही देर में। ठीक, थैंक यू।